अमेरिका का एक अरब खरबपति था जॉन डी रॉकफेलर। उसकी उम्र थी 43-53 साल की उम्र में वो मरने लगा। खरबों दुनिया का पहला खरबपति, द फर्स्ट बिलियनियर ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे पहला खरबपति जॉन डी रॉकफेलर, अमेरिका का। आज तो बहुत सारे खरबपति है, टाटा, बिरला, जिंदल, मित्तल, ये वो, फलां चिलां, अंबानी, अडानी, सारे लोग अरबपति हैं। मगर आज से बहुत दिन पहले एक इकलौता खरबपति दुनिया का था, जॉन डी रॉकफेलर। 53 इयर्स में जब मरने लगा, जिंदगी से मायूस हो गया, डॉक्टर ने जवाब दे दिया। तो अब बंदा सोचा कि अब तो मरना है, मरने से पहले अब जब मरना ही है तो करना क्या है। दौलतों के हिस्से करने शुरू किए। मेडिकल एक्सपर्ट की टीम को बनाया कि तुम नई नई बीमारी पे तहकीक करो, उसका इलाज दरियाफ्त करो, हमारी दौलत का 1 करोड़वां हिस्सा तेरी तनख्वाह और तेरे मेंटेनेंस पे खर्च होगा। एक हॉस्पिटल खुलवाया, जितने गरीब, मिस्कीन, माजूर आम आदमी हैं उसका इलाज होगा। मेरी प्रॉपर्टी के इस बिजनेस, इस विंग का खरबों रुपया इसमें खर्च होगा। मरना ही है तो अब साहब गरीबों मिस्किनों में खैरात शुरू किया, राशन के किट भेजने लगे, मेडिकल की टीम बैठा दिया, खतरनाक बीमारी का इलाज ढूंढो, स्कूल खोल दिए, हॉस्पिटल खोल दिया ताकि गरीबों के बच्चे पढ़ें, गरीबों के बच्चों का शानदार इलाज इस हॉस्पिटल में हो। गरीबों मिस्किनों के लिए प्रॉपर्टी वक्फ करना शुरू किया। मरना तो है ही, चलो कुछ अच्छा काम करके मरे, सदकात करना शुरू किया। 2-4 महीने के बाद इधर वो खैरात कर रहा था खरबों रुपया, उधर अंदर की बीमारी दूर हो रही थी। 3-4 महीने के बाद जब टेस्ट करवाया तो वो फ्री फ्रॉम डिजीज, बीमारी से आजाद हो चुका था। अब बीमारियां, जिस बीमारी की वजह से डॉक्टर ने कहा था कि अब तुम वो बीमारी नहीं है, तुम बिल्कुल भले चंगे शिफायाब हो गए, यानी कैंसर जो था जिसकी वजह से मर रहे थे तुम, वो बीमारी खत्म हो गई। अब जब उसको लगा कि बीमारी खत्म हो गई तो उसने सारी दुनिया को बताया कि सिर्फ दवाई से बीमारी का इलाज नहीं होता है, सदका तो खैरात से भी बीमारी का इलाज होता है, सदका तो खैरात से भी बीमारी का इलाज होता है। ये पैसा वाले पैसे की जबान जानने वाला, ये साइंसदान विज्ञान की जबान, रिसर्च की जबान, पॉन्डरिंग की जबान, कंटेम्पलेशन की जबान, रिसर्च की जबान, डिस्कवर की जबान, शोध और चिंतन की जबान जानने वाला, वो सदका तो खैरात की ताकत का क्या अंदाजा कर पाए। लेकिन जॉन डी रॉकफेलर ने जब कहा मेरा पर्सनल तजर्बा है कि सदका तो खैरात से, चैरिटी से खतरनाक बीमारी से शिफा मिलती है, सारी दुनिया गवारे कि मेरा पर्सनल तजर्बा है, तो मालूम है इस्लामी दुनिया से आवाज आई, जॉन डी रॉकफेलर जो तेरा पर्सनल तजर्बा, जाती एक्सपेरिमेंट है तेरा कि सदका में ताकत है और गरीबों फकीरों की खिदमत करने से खतरनाक बीमारियों का इलाज होता है, जो तुमने आज तजर्बे से हासिल किया है। क्या तुमने कभी गौर किया कि मेरा पैगंबर 1400 साल पहले अरब के रेगिस्तान से जहां मरने जीने का लाखों करोड़ों कानून दिया था, वही सदका तो खैरात का महत्व बताते हुए मेरे पैगंबर ने कहा था, दावू मरदाकुम बिस्सदका, मेरे पैगंबर ने कहा था मरीजों का इलाज सदका करके करवाया करो। और हुजूर ने कहा था हस्सनु अम्वालकुम बिज़्ज़कात, ज़कात देकर अपने माल को मजबूत किले में बंद कर लो, यानी ना कोई पुलिस, ना कोई फोर्स, ना कोई ताला, बल्कि ज़कात दे माल महफूज रहेगा। और सदका तो खैरात कर, दावू मरदाकुम, अपने बीमारों का इलाज सदका करके किया करो। तो आज जब दुनिया ने जब इस बात को सुनी तो पता चला, जहां जॉन डी रॉकफेलर और बड़े बड़े साइंसदानों ने आज चैरिटी का महत्व माना है, ये महत्व वही है जो मुस्तफा ने 1400 साल पहले सदका को इलाज का जरिया बताया है। तो आज साइंसदानों ने कह दिया मुस्तफा सच्चे, मुस्तफा की बात सच्ची, हमारा तजर्बा बोलता है, करोड़ों रुपए से वो शिफा नहीं मिलती जो सदका तो खैरात को शिफा मिल जाती है। मैंने तो सिर्फ एक मिसाल आपको दी है ताकि आप जान जाएं कि दुनिया के सारे अकलमंदों में सबसे बड़े अकलमंद पैगंबर आज़म अलैहिस्सलाम की ज़ात गिरामी। इसलिए आला हजरत ने आज से 100 साल पहले बरेली की जमीन से कहा था, सारे ऊंचों में ऊंचा,
समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। बातें हमारी बहुत फैल जाएगी, मैं समेट कर तमहीद मुकम्मल करके फिर मैं तकरीर की तरफ मैं लौट रहा हूं। मैं दो तीन बातें जो आपसे मैं कहना चाहता हूं उसकी तरफ मैं लौट के आता था, मेरी तमहीद खत्म हो जाए। अब आप गौर से सुन ले कि अपने बाल बच्चों की तरबियत नहीं करने वाला, आखिरत और जन्नत की बात अपने घर में नहीं करने वाला, इसीलिए लोगों का विश्वास तो इस पर है कि अब मेहनत ना करें तो खाएंगे कैसे, लेकिन ये नहीं है कि नमाज ना पढ़ेंगे तो जन्नत जाएंगे कैसे, सच ना बोले तो जन्नत जाएंगे कैसे, ये कोई नहीं बोलता। मैं गरीबान थाम के कहता हूं कि अकलमंद, तू कहता है कि अल्लाह रोजी देने वाला है, लेकिन अगर मैं दुकान ना बैठूं तो रोजी कैसे मिलेगी, मैं खेत में हल नहीं चलाऊं तो रोजी कैसे मिलेगी, मैं बिजनेस नहीं करूं तो रोजी कैसे मिलेगी। जब रज़्ज़ाक़ अल्लाह है, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, जमीन पर चलने वाला कोई चौपाया ऐसा नहीं है जिसकी रोजी का जिम्मा अल्लाह ने ना लिया हो। जब अल्लाह ने रोजी का जिम्मा लिया है तो फिर तुम्हें नमाजें छोड़कर 12 घंटे दुकान में रह के तुम कौन सी रोजी तलाश करता है। जब अल्लाह रोजी देने वाला है तो ये बोलता है कि तदबीर तो करनी होगी, तदबीर तो करनी होगी, रोजी देने वाला अल्लाह है, मैंने मान लिया, मगर खेत तो जाना होगा, हल तो जोतना होगा, दुकान में बैठना होगा, 25-30 साल तक स्टडी करनी होगी, कंपटीशन फेस करना होगा, नौकरी मिल जाए तो 60-62 साल तक रोजाना 5 घंटे से लेकर 8 घंटे तक ड्यूटी करनी पड़ेगी, तब जाके मिलेगी तनख्वाह, तब उससे खरीदी जाएगी रोटी, तब बाल बच्चे खाएंगे। अल्लाह देने वाला रोजी है, मगर यह तदबीर, यह हिकमत, यह मेहनत, यह स्ट्रगल, यह जद्दोजहद मुझको करना होगा। काश इसी बात पे गौर कर लिए होते तो आज मस्जिदें वीरान नहीं होती, आज खानकाहें नहीं उजड़ती, आज मदरसा वीरान नहीं होता। अगर इसी पॉइंट पे गौर कर लेते कि रोजी देने वाला अल्लाह है, मगर पढ़ना होगा, कंपटीशन फेस करना होगा, दुकान जाना होगा, खेत में जाना होगा, तो बस वहां से मसले का हल हो गया। रोजी देने वाला अल्लाह है, दुकान जाना होगा, दुकान गए बगैर रोजी नहीं मिलेगी। उसी तरह समझ ले कि बख्शने वाला अल्लाह है, जन्नत देने वाला अल्लाह है, मगर बगैर मस्जिद गए हुए बख्शिश नहीं होगी, बगैर नमाज पढ़े बख्शिश नहीं होगी। रज़्ज़ाक़ अल्लाह है, मगर खेत दुकान जाना होगा। उसी तरह बख्शने वाला अल्लाह है, अल्लाह के कानून पर अमल करते हुए मस्जिद जाना होगा, आलिम के पास बैठना होगा, दीन सुनना होगा, नमाज पढ़नी होगी, रोजा रखना होगा, ज़कात देना होगा, हज करना होगा, हराम से बचना होगा। जिस तरह खेत गए बगैर रोजी नहीं मिलती तो कब मस्जिद गए बगैर बख्शिश भी नहीं मिलती। मगर चूंकि यहाँ शैतान ने पाठ पढ़ा दिया है, ये रोजी है, नहीं जाओगे दुकान तो मर जाओगे, तो शैतान को हटा के ये बात भी तो दिल को समझाते थे, फजर जोहर असर मगरिब में मस्जिद नहीं जाओगे तो बख्शिश नहीं होगी। हुजूर ने कहा है कि जो जानबूझकर नमाज छोड़ दे फकद कफर, उसने कुफ्र किया और कुफ्र के करीब पहुंच गया। मन तरका सलात मुतअम्मदन फकद कफर, साफ लफ्जों में आया है हदीस पाक में, जिसने जानबूझ के नमाज तर्क करे उसने कुफ्र किया। और शारहीन हदीस ने कहा है कि जब तक नमाज को फर्ज समझता है, जिस दिन बोलेगा कि नमाज फर्ज नहीं है तो काफिर तो हो ही जाएगा, लेकिन जब तक फर्ज समझता है कुफ्र के करीब पहुंच गया है। किसी भी दिन ईमान का जनाजा निकल सकता है, मगर जब तक वो फर्जियत का मुनकिर नहीं है उस पर कुफ्र का फतवा नहीं लगेगा। और हदीस का तेवर पढ़े तो सीना हिल जाएगा। हुजूर फरमाते बैनल अब्द वल कुफ्र तर्कुस सलात, मुस्लिम शरीफ हदीस में एक मुसलमान एक काफिर के दरमियान जो चीज फर्क पैदा करती है वो तर्क नमाज है। नमाज पढ़ने वाला मोमिन, नमाज तर्क करने वाला काफिर, ये हदीस का जाहिरी तेवर जो बता रहा है, तेवर बता रहा। और क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल जो होगा वो नमाज का होगा। तिर्मिज़ी की हदीस में आया है इन्ना अव्वल मा युहासबु बिल अब्द यौमल क़यामति सलात, क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। अगर बंदा जवाब दे दिया तो अफलह, कामयाब हो गया, जवाब नहीं दिया तो हुजूर कहते हैं फक़द खाबा व खसिर व हिला
हलाक और तबाह बर्बाद हो गया। हुजूर तो ये कहते, पता नहीं ये आदमी मुसलमान कहां से कौन सी थ्योरी लेके चला आया है कि नहीं नहीं वो बगैर नमाज पढ़े भी काम चल जाएगा, नात पढ़िए जन्नत मिल जाएगी, और उसके बाद साहब को बताशा पे फातिहा हर जुमात को दिलाइए जन्नत मिल जाएगी, और अगरबत्ती अल्लाहबान सुलगाइए जन्नत मिल जाएगी, अब मजार पे डेली जाइए जन्नत मिल जाएगी, मजार पे जाइए जन्नत मिल जाएगी। कौन बोला? ये तो तुम्हारा मन बोलता है या तुम्हारा पीर साहब कहता है। पर हुजूर कहते हैं कि जो बेनमाजी है उसका हश्र फिरौन के साथ होगा। मुस्नद अहमद की रिवायत है कि बेनमाजी का हश्र फिरौन के साथ होगा, हामान के साथ होगा, कारून के साथ होगा, उमैया इब्न खल्फ के साथ होगा। ये चारों घटिया किस्म के काफिर का नाम लिया गया है, फिरौन के साथ, हामान के साथ, कारून के साथ, उमैया इब्न खल्फ के साथ। ये हदीस क्यों नहीं पढ़ता है? ये हदीस क्यों नहीं पढ़ता कि सीना फट जाए, यहाँ से आंसू के कतरे निकल के आंख के रास्ते से बह जाए और आदमी तो पक्का नमाजी हो जाए कि साहब वो इतना रोए कि अल्लाह की रहमतों को प्यार आ जाए, जो उसके गुनाह हुए हैं अल्लाह अपने फजल से उसको माफ कर दे। लेकिन ये जो बताशा और शकरपाला लेके बैठेगा और हिरनी का बाल लेके बैठेगा और मजार की चादर लेके बैठेगा, फिर तो ये डर कहां से पैदा होगा? हाँ, अगर दिल लेके मजार पे जाएगा, जैसे दिल लेके जाएगा तो फिर कहेगा कि जिस कब्र पे मैं हाजिर हूं, ये तो 40 साल से ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ा है ये बंदा, तो पहले चादर चढ़ाने का ख्याल बाद में आएगा। ये ख्याल आएगा कि या अल्लाह इस वली की नमाज की पाबंदी का वास्ता है, मुझे भी नमाज का पाबंद बना दे। मालूम है कोई बेटा बेटी नहीं भी मांगेगा, अगर नमाज और तकवा की दौलत तुमने अल्लाह से उनके किरदार के वसीले से मांगी, ए अल्लाह इस वली का वास्ता है जिस 40 साल से ईशा के वजू से फजर की नमाज अदा की, उसकी नमाज की पाबंदी का वास्ता है, या अल्लाह मुझे भी नमाजों का पाबंद, सफर में हजर में नमाज का पाबंद बना दे। अगर ये दुआ दिल से निकली तो अल्लाह नमाजी भी बना देगा और तौबा इस्तिगफार करने की तौफीक अता कर देगा, और जो तेरे दिल में है दुनियावी मुसीबतों के दूर करने की मुरादें, बिन मांगे वो मुरादों को अल्लाह अता कर देगा, बिन मांगे वो मुरादें अल्लाह अता कर देगा। आप औंग रहे हैं, आप बहुत गौर से सुनते थे तकरीर, आप औंग रहे हैं, जरा जोर से बोल दिए सुभान अल्लाह। आप लोग हाथ उठा के बोलिए ला इलाहा इल्लल्लाह। अभी तकरीर आपने सुनी, कहा तकरीर का चैप्टर मेरा कहाँ खुला है? अभी मैंने तकरीर की तो तौहीद हो रही कि दीन इस्लाम की बातें जब तक आप बच्चों को बताएंगे नहीं, उस वक्त आपका बच्चा दीन कैसे सीखेगा, अल्लाह का डर कैसे पैदा होगा, कयामत की सोच कैसे पैदा होगी। एक बच्चा अलीगढ़ में पढ़ता था, जब भी उसकी माँ फोन करे बोले बेटा, तो साथी बोलता था क्लास का पार्टनर, वो तो नमाज पढ़ रहा है, फिर जब भी फोन करे अरे वो तो शाम के टाइम में सूरह मुल्क पढ़ रहा है, अभी कहा है कहा वो तो सूरह यासीन पढ़ने के लिए बैठा हुआ है, वो तो मुसल्ले पे दरूद पढ़ रहा है। माँ बाप सोचने लगे कि ये मेरा बेटा, मैं उसको डॉक्टर बनाने भेजा हूँ, और ये जब भी पूछता हूँ बोलता हूँ तस्बीह लेके बैठा है, दरूद लेके बैठा है, सूरह मुल्क लेके बैठा है, सूरह दुखान लेके बैठा है, आखिर ये क्या है? जो उन्होंने बाप माँ सोचने लगे मैं इसको मौलवी साहब बनने के लिए अलीगढ़ भेजा हूँ या डॉक्टर बनने के लिए भेजा हूँ। लेकिन मालूम है कुरान पढ़ने की बरकत से उनका सबक इतना ज्यादा याद होता था कि दूसरा साथी जो 10 घंटे में याद करता था वो 1 घंटे में याद कर लेता था। पूरे क्लास में सबसे टॉप रिजल्ट मेडिकल का जब उसका आया, उसके माँ बाप सारे साथी दंग रह गए कि जो हमेशा तिलावत और सजदे में लगा रहता था, ये मुख्तसर सा टाइम निकाल के डीपली अटेंटिवली वो स्टडी करता था। ये कुरान की तिलावत की बरकत थी, इन शराह सदर की वो दौलत मिली थी कि 10 घंटे वाला सबक 1 घंटे में याद कर लिया करता था। अपने बच्चों को बता दो कि तुम्हें दुनिया के लिए मेहनत तो करनी है, 5 घंटे स्कूल जाना है, मगर पहले सुबह सवेरे मस्जिद में इमाम के पास जाके 10 मिनट के लिए तुम्हें कुरान पढ़ना है, ताकि जो सबक 5 घंटे में याद हो वो 1 घंटे में याद हो जाए। क्योंकि जो कुरान पढ़ता है ज़बान लुक दूर होती है, दिमाग की गिरहें खुल जाती है और किताब का पढ़ना उसके लिए आसान हो जाता है। अगर आपने बच्चों को ये बता दिया तो पहले आंखों के सामने कुरान होगा, फिर बाद में फिजिक्स केमिस्ट्री का मजमून होगा, तो वो ईमान भी बचा रहेगा और साइंटिस्ट बल्कि हलाल रोजी भी कमा के यहाँ भी इज्जत से रहेगा, मरने के बाद मुस्तफा की जन्नत में पहुंच जाएगा।